Assalamualaikum students, I'm your spoken English language course instructor. Welcome back here again in English language course. Students, as you also know that I have already told you that vocabulary is the backbone to speak English properly. If you want to speak English fluently and rapidly, then you should learn vocabulary as I'm saying you from the first day. So students, look at this. Here is a new word. स्टूडेंट्स, मैं आपको इस तरह की वोकेबलरी बता रहा हूँ कि साथ आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी हो रही हैं, ताकि आप जब पास में सेंटेंस बनाएं तो आप अटैक की बजाय अटैक्ड वगैरह इस्तेमाल करें, आपको पता हो कि हमने क्या इस्तेमाल करना है। तो आगे स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। हियर इज़ अ न्यू वर्ड दैट इज़ अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला करना। जिस तरह हम अक्सर औकात कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया, इट मीन्स दैट वी वांट टू से इंडिया अटैक्ड टू पाकिस्तान। इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया। तो सेकंड फॉर्म होगी अटैक्ड और थर्ड फॉर्म भी अटैक्ड। आगे स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना। द ओल्ड लेडी वॉज अटेम्प्टेड मैनी टाइम्स। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसकी सेकंड फॉर्म अटेम्प्टेड है और थर्ड भी अटेम्प्टेड है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि टी के बाद ई डी लगा दें तो सेकंड फॉर्म बन जाती है और थर्ड फॉर्म भी बन जाती है। अगर हम इसका सेंटेंस बनाना चाहें तो वो कुछ यूँ होगा, अटेम्प्ट कोशिश करना। आई विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की यानी कि कोशिश करूँगा। आगे स्टूडेंट्स, पकाने की इंग्लिश होती है, आपने कुक तो सुनी होगी लेकिन लेटेस्ट वर्ड है बेक। कैन समवन टेल हाउ टू बेक अ केक? क्या कोई बता सकता है कि केक कैसे बनाते हैं, पकाते हैं? तो सेकंड फॉर्म बेक्ड, थर्ड फॉर्म भी बेक्ड। आई ईट, पकाना। आई बेक्ड केक, मैंने केक बनाया। आई या पकाया, आई बेक्ड केक। आगे स्टूडेंट्स, लेटेस्ट वर्ड है बिहेव। सेकंड फॉर्म बिहेव, थर्ड फॉर्म भी बिहेव्ड। बिहेव योरसेल्फ, तमीज़ से बात करो। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं तमीज़ से बात करो, बिहेव योरसेल्फ। या आप कह सकते हैं प्लीज़ स्टॉप नॉनसेंस, या आप कह सकते हैं प्लीज़ स्टॉप बुलशिट वर्ड्स। आगे स्टूडेंट्स, बिलीव का मतलब होता है यकीन करना। जैसा कि आप स्टूडेंट्स उर्दू में भी जब किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हों तो आपको यूज़ करना चाहिए क्या आपको मुझ पे बिलीव नहीं है, मतलब ये कि क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है। अ मुस्लिम इज़ वन हु बिलीव्स इन वननेस ऑफ गॉड। मुसलमान वो होता है जो खुदा की वहदानियत पे यकीन रखता है। तो सेकंड फॉर्म बिलीव्ड, ही बिलीव्ड मी, उसने मुझ पे यकीन किया। आई विल नेवर बिलीव यू, मैं तुम पे कभी इत्बार नहीं करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कैसा लगे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, बेसिकली बात कुछ यूँ है कि आप प्रैक्टिस एक दूसरे के साथ नहीं करते। आपको ये वोकैबलरी देने का मकसद यही होता है कि आप इसका डिफरेंट तरह से एक दूसरे के साथ सेंटेंस बनाएं। एक लफ्ज़ के कम से कम 10 फिक्रात जब आप बनाने के काबिल हो जाएंगे तो समझ जाना कि इंग्लिश आपके कदमों में है। विश यू ऑल द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड।